नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। असमय अगर किसी का निधन हो जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। अगर 90 साल से ऊपर किसी की मौत होती है तो चलिए मान लेता है इंसान की उसकी आयु हो गई थी, लेकिन असमय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है तो तकलीफ होता है। जाने का वक्त नहीं था लेकिन जबरदस्ती चला गया। एक जस्टिस, बड़े जस्टिस, बहुत ही ईमानदार और परोपकारी जस्टिस का निधन हो गया। इसको लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अंतिम आदेश क्या आया है, और मैं ये अंतिम आदेश क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नवंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायर होना है। तो वो अंतिम आदेश क्या है ये बताएंगे। कांग्रेस विधायक के घर पे छापा पड़ा है और गिरफ्तारी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि मैं अपने कार्यकाल में, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना तो, लेकिन अपने कार्यकाल में मैंने ऐसा कोई बड़ा फैसला या फिर किसी के लिए कोई ऐसा काम या किसी को इंसाफ दिलवाया जिससे आने वाली पीढ़ी मुझे याद रखेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बार बार जनता को बताने की कोशिश करी कि मेरे कार्यकाल से, मेरे काम से आप खुश हैं या नहीं। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे आप, तो मुझे अच्छा लगेगा। जनता के बीच में यह स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जारी तो कर दिया, लेकिन नवंबर 2024 आने वाला है और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायर होना है। और इस अंतिम आदेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो भी नेता मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी जो भी मतदाता नेता को अगर वोट देते हैं तो नेता को जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता उस नेता के भरोसे पर वोट देता है और अगर नेता उस मतदाता के भरोसे पर कायम नहीं उतरता है तो यह हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह भी कहते हैं कि नेता जनादेश द्वारा चुने जाते हैं, अपने मतदाताओं और विधायी संस्थाओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। दूसरी ओर न्यायालय और न्यायाधीश संविधान या वैधानिक कानूनों के जनादेश से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। यानी मतदाता को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि मतदाता की वजह से ही संवैधानिक कानून, संविधान, न्यायिक प्रणाली, कानून, जितनी भी चीजें हैं सब मतदाताओं के जनादेश से ही होता है। जनता जनार्दन है और जनता की वजह से ही सब कुछ है। अगर एक नेता बनता है, अगर एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई विधायक या सांसद कोई भी बनता है, वो जनता के पावर से बनता है। तो जनता के महत्वपूर्णता को समझने की कोशिश कीजिए। तो बार बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पॉइंट आउट करवाया है कि इस भारत देश में, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। जनता अगर चाहे तो रातों रात किसी की सरकार गिरा सकती है, अगर जनता चाहे तो किसी की भी सरकार बना सकती है। कहने का मकसद और मतलब यही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। आगे ये कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। बहुत सारे केस में दोस्तों ऐसा होता है कि हमें पता तो चलता है कि उसे न्याय मिल रहा है, लेकिन वाकई में न्याय दिखता नहीं है। सिर्फ ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि आपको इंसाफ मिल गया, न्याय मिल गया है, लेकिन जब आप उसको इंटरनली, जब उस चीज को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ कहने के लिए न्याय था, न्याय नहीं मिला, सिर्फ देखने के लिए न्याय था। तो ऐसे हालात में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ये आदेश है, कह लीजिए आप रिटायर के कुछ दिन पहले ये जो अंतिम आदेश है, ये जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जागरूक करने वाली स्टेटमेंट है। दोस्तों, अब बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि जस्टिस, हाईकोर्ट के जस्टिस का निधन हो गया, लेकिन असमय निधन हो गया। यह बड़ा तकलीफदेह है। जो आया है उसको तो जाना है। जन्म के बाद अगर सबसे कड़वा सच अगर कोई है तो वो मृत्यु है। इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर जो नजरअंदाज कर रहा है वो मूर्ख है। तो अगर निधन हुआ है लेकिन असमय निधन हुआ है, यह तकलीफदेह है। जरा देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। दोस्तों, यह है
राजेंद्र प्रकाश सोनी, जिनका हार्ट अटैक से निधन हो गया, उनकी उम्र मात्र दोस्तों 56 साल थी। अब जब 56 साल के उम्र में जब राजस्थान के हाईकोर्ट के जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी का आकस्मिक निधन हुआ, इससे बहुत तरह की बातें सामने आने लगी कि असमय निधन 56 साल की उम्र में यह जरा सा सोचनीय और बहुत ही तकलीफदेह होता है। वो अपने जीवन में कैसे थे ये भी आपको बताते हैं। जरा आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सोनी, जो अपने समर्पण और कानूनी कौशल के लिए जाने जाते थे, अपने कार्यकाल के दौरान कई न्यायिक सुधारों में सबसे आगे थे। सीने में दोस्तों दर्द हुआ, गंभीर परेशानी के बाद उन्हें जोधपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन 2:15 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों बहुत ही तकलीफदेह, क्योंकि जस्टिस सोनी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए थे राजस्थान की जनता के लिए, जो कि जिनको इंसाफ मिला था, आज वो रो रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है उनको। इस पर हमारे भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी दुख व्यक्त करा है। तमाम जज साहब, तमाम वकीलों ने भी जस्टिस सोनी के असमय निधन पे दुख व्यक्त करा है। ये बहुत ही सोचनीय है। और आज जिस तरह का माहौल है दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता किसका कब किस स्थिति में निधन हो जा रहा है। आगे बात करें बड़ी खबर कि कांग्रेस विधायक के घर पे छापा मारा है दोस्तों। और किसने छापा मारा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और क्यों मारा ये आपको बताते हैं, और हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर के क्या बड़ा अपडेट आया ये भी आपको बताएंगे। जरा देख लीजिए, ये हरियाणा में पूर्व कांग्रेस विधायक थे, इनके घर पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दोस्तों छापा मार दिया है। इनका नाम है, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, धर्म सिंह छौक्कर। और धर्म सिंह छौक्कर जो है वो घर पे नहीं थे गिरफ्तारी के डर से। ईडी की टीम ने परिवारजनों से पूछताछ की और बाद में वापस लौट गई। लेकिन छौक्कर की गिरफ्तारी कैसे होगी जरा ये भी देखिए। हाईकोर्ट ने बहुत ही कड़ा आदेश दे दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खोजबीन कर रही है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला है और इस मामले में छौक्कर की गिरफ्तारी संभव है। जरा देखिए कि छौक्कर क्षेत्र में सरेआम घूम रहे हैं। उस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी दिया है दोस्तों कि छौक्कर को बुधवार शाम तक सरेंडर करना है किसी भी हालत में। अगर ऐसा छौक्कर नहीं करते हैं, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनकी गिरफ्तारी का आदेश पुलिस ने दे दिया है दोस्त, पुलिस को दे दिया है हाईकोर्ट ने। यानी कांग्रेस के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी अब तब में संभव है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।